7, 8, but 6, English point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. MA English Literature Part 1, Paper number 3, Novel. And there is a novel, the name of the novel is Adam Bede by George Eliot. One very most important question of George Eliot's Adam Bede is development in the character of Adam. As you know that MA English assignments are being translated by me for the students because most of the students need perception and clear concept of the assignment. So all ideas are translated with line by line. So let us start development in the character of Adam by George Eliot from Adam Bede. So these are various questions which are set in the last papers, and students can understand that this angle may also set in the paper for them in the annual paper. So here is a point that we are going to start. So here we go. The character of Adam Bede exclusively shows George Eliot's mastery. Adam Bede का करेक्टर जो है वो बड़े उम्दा अंदाज में जाहिर करता है जॉर्ज एलियट्स का फ़न ऑफ द आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, किरदार की तस्वीर कशी के. एडम बीड इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अराउंड करेक्टर्स. एडम बीड एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है राउंड करेक्टर्स की, एडम बीड की, एज़ ही अंडरगोज, क्योंकि वो गुज़रता है और बर्दाश्त करता है प्रोसेस ऑफ थॉरो रेफॉर्मेशंस, मुकम्मल तौर पर इस्लाह के प्रोसेस अमल से, फ्राम द बिगनिंग ऑफ द नावल टूवर्ड्स इट्स एंड, नावल के आगाज़ से लेके एंड तक. इट आल्सो शोज़, ये भी बताता है that though Eliot possesses the knowledge of the mind and heart of her creations, कि जॉर्ज एलियट रखती है नॉलेज अपने किरदारों के दिमाग और दिल के बारे में, yet the writer herself does not hold the strings of her characters. मुसन्नफ़ा ने ख़ुद नहीं पकड़ा हुआ स्ट्रिंग्स, डोरियों को अपने किरदारों की, rather they develop through actions, बल्कि वो अपने अमलों के ज़रिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस एंड सिचुएशंस, रद्द अमल और सूरत हाल के ज़रिए. एडम अंडरगोज अ थॉरो चेंज, एडम बर्दाश्त करता है, गुजरता है एक मुकम्मल तब्दीली से. बट दिस चेंज डज नॉट सीम अनकन्विंसिंग, ये हमें नाकायल करने वाली तब्दीली नहीं लगती. एज एलियट लेज इट्स ब्रिक बाय ब्रिक, एलियट ने ईंट दर ईंट रखी है उसके किरदार की, एंड फाइनली प्रेजेंट्स, और आखिरकार पेश करती है, अ रिफॉर्म्ड मैन, एक मुकम्मल इस्लाह किया हुआ शख्स, शेप्ड बाय सफरिंग्स, जिसकी इस्लाह जो है वो तकलीफ़ों ने शक्ल दी है उसकी, एंड रिन्यूड नॉलेज ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का एक दोबारा से नया इल्म उसके किरदार में रखा है. द हॉलमार्क ऑफ एडम्स करैक्टर इज़ इट्स अर्नेस्टनेस, नुमाया निशानी एडम के करैक्टर की यह है कि वो बहुत संजीदा है, नोबिलिटी वाला है, एंड एब्सोल्यूट सिंसियरिटी, और मुकम्मल मुखलस होने का को जाहिर करता है. ही इज़ वेरी रिलीजियस, हार्ड वर्किंग एंड ट्रूथफुल मैन, वो बहुत ही मजहबी, सख्त मेहनत करने वाला और एक सच्चा इंसान है. डिफरेंट क्रिटिक्स हैव आल्सो एक्सप्रेस द व्यू, मुख्तलिफ नकादों ने अपना इजहार किया है नज़रिए का, सोच का, दैट एडम इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि एडम को बहुत ज़्यादा सच्चा बना के पेश किया गया है. ही शेड्स टू बी अ परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, उसको एक मुकम्मल इंसान दिखाया गया है. जॉर्ज एलियट्स आइडियल एंड फुली मेच्योर, जॉर्ज एलियट ने उसको एक मसाली और मुकम्मल तौर पर मेच्योर शख्स जाहिर किया है. बट ही इज़ प्राउड, हार्ड एंड सेल्फ रिचुअस, और वो बहुत मगरूर, सख्त और ख़ुद साख्ता नेकोकार है. विद लिटिल सिंपैथी फॉर ऑर्डिनरी सिनर्स, आम गुनाहगारों के लिए हमदर्दी नहीं रखता अपने दिल में. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द नावल थ्रोज लाइट ऑन द प्रोसेस, दर हकीकत ये नावल रोशनी डालता है उस अमल के ऊपर बाय विच ही ग्रेजुअली शेड हिज फॉल्ट्स, जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता अपने निकास और गलतियों को बहा देता है, शेड्स छोड़ देता है, एंड इनटू अ कंप्लीट मैन, और इन अ प्रोसेस ऑफ सफरिंग एंड लव, मोहब्बत और तकलीफ़ के ज़रिए, एंड अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट मैन, और आखिरकार एक मुकम्मल इंसान का रूप धार लेता है. अ फुली इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, मुकम्मल तौर पर मरबूत और मजबूत शख्सियत. हिज लव फॉर डीना एंड हिज मैरिज विद हर, डीना से उसकी शादी और उससे उसका प्यार आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन हिज डेवलपमेंट, उसकी तरक्की में, किरदार की इस्लाह की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करता है. दिस प्रोसेस ऑफ हिज सेल्फ नॉलेज एंड एजुकेशन, उसकी तालीम और ख़ुद के बारे में उसका जो इल्म है,
इस नावल में दिखाया गया। ऑक्यूपाई द मेन थीम ऑफ द नावल का मेन थीम है इन अ वेरी आर्टिस्टिक वे, बड़े ही फनकाराना अंदाज में। नन कैन डिनाई, कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता दैट एडम बाय नेचर इज़ अ हार्ड एंड सेल्फ रिचुअस, खुद साख्ता नेकोकार है और सख्त मजाज है। ऑन द वेरी आउटसेट वी आर टोल्ड, बहुत आगाज़ में हमें यह बताया जाता है दैट ही वॉज स्टिक विद द ट्रैम्प्स, आवारा गर्दों के साथ वो सख्त था। दे कुड गेट अ कॉपर फ्रॉम द सी, तो वो उसके भाई से कॉपर सिक्का वगैरह हासिल कर लेते थे आवारा गर्द या फ़कीर मांगने वाले, बट दे स्केर्सली एवर स्पोक टू एडम, लेकिन वो एडम से बात नहीं करते थे। दिस इज़ अ फ्लॉ, ये वो नुक्स था, दो नॉट अ फैटल वन, अगरचे कि बहुत ज़्यादा मोहलक नहीं था, जहरीला नहीं था। बीइंग अ नोबल एंड रिलीजियस पर्सन, मजहबी और बुलंद किरदार शख्स होने के नाते एडम बिलीव्स दैट गॉड इज़ वॉचिंग ऑल आवर थॉट्स एंड वर्क्स। एडम यकीन रखता है कि अल्लाह हमारे कामों को और हमारे ख्यालात को देख रहा है। दो ही डज नॉट विलिंगली डू एनी रॉन्ग टू एनी बॉडी, दानिस्तन, विलिंगली जानबूझ कर वो किसी के साथ कोई गलत नहीं करता। येट ही डज नॉट हेजिटेट टू हर्ट एनीवन, लेकिन किसी को तकलीफ देने से भी नहीं हिचकिचाता। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड कन्विंस्ड ऑफ द क्लैरिटी ऑफ हिज विजन, वो बड़ा पुरतमाद और कायल है अपने ख्यालात की सफाई से, क्लैरिटी ऑफ हिज विजन एंड हिज अंडरस्टैंडिंग्स, और अपनी समझ से। ही सेज आई हैव सीन प्रीटी क्लियर, वो कहता है कि मैं चीज़ों को बहुत बेहतर साफ अंदाज से देखता हूँ। बट ही रिसीव्स द शॉक ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही फाइंड्स, वो अपनी ज़िंदगी का सदमा वसूल करता है जब वो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त ऑर्थर मेकिंग लव टू हिज बिलव्ड हैटी, उसका दोस्त ऑर्थर ही उसकी गर्लफ्रेंड हैटी से मोहब्बत करने लग जाता है इन द वुड, जंगल में। एट दिस मोमेंट एट वंस हिज कॉन्फिडेंस इन हिज ओन जजमेंट, एक सी लम्हे उसका एतमाद अपने उस अंदाजे के ऊपर एंड राइचुअसनेस और अपनी जो नेकोकारी होती है, इस शेकन हिल जाता है। ग्रेजुअली ही लर्न, और आहिस्ता आहिस्ता वो सीखता है दैट वन कैन नॉट फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेज, एक आदमी नहीं देख सकता उन नताइज को ऑफ वंस ओन रॉन्ग डूइंग्स, अपने किए हुए गलत कामों की। व्हेन ही सीज द टू इन द वुड्स, जब आर्थर और हैटी को एडम देखता है जंगल में प्यार करते हुए, एट वंस लर्न्स, वो फौरी सीखता है हाउ इनकम्प्लीट हिज मेंटल सीइंग हैज़ बिन, कि उसका जहनी जो तसव्वुर था कि वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखता है, वो बड़ा नामुकम्मल ज़ाहिर होता है। ही अंडरस्टूड एट ऑल, वो फौरी समझ जाता है द लॉकेट एंड एवरीथिंग एल्स, लॉकेट और हर इसके अलावा हर चीज़, दैट हैड बिन डाउटफुल टू हिम, जो उसके लिए शुबे का बायस थी, दैट चेंज द मीनिंग ऑफ द पास्ट, जो उसके लिए माजी की हर चीज़ को बदल के रख देती है। सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, ये इब्तदा है उस अमल की, उस प्रोसेस की जिसके थ्रू एडम, जिसके अंदर से एडम गुजर रहा है। तो ये था वो अमल ऑफ हिस एजुकेशन, उसकी अपने बारे में इल्म हासिल करने का एंड सेल्फ रियलाइजेशन, और ख़ुद को महसूस करने का थ्रू द प्रोसेस ऑफ लव एंड सफरिंग, मोहब्बत और तकलीफ़ों के अमल के ज़रिए। एज आ क्रिटिक जॉर्ज आर ग्रीगर पॉइंट्स आउट, एक क्रिटिक जॉर्ज ग्रीगर्स ये निशानदेही करता है दैट इन द बिगिनिंग एडम मे बी इंटेलिजेंट, शुरू में एडम को बड़ा ज़हीन बताया गया है, डिलीजेंट, ट्रस्ट वर्दी एंड लॉयल, वफादार दिखाया गया है, बट ही इज़ नॉट येट अ मैच्योर मैन, लेकिन एक पुख्ता इंसान नहीं दिखाया, बिकॉज हिज हैड आउट वेट द हार्ट, लेकिन उसके दिल की बजाय उसका दिमाग वज़न में ज़्यादा है। देयरफॉर ही इज़ रैथफुल, वो वसीला है, स्टर्न मजबूत है, स्टिफ सख्त है, एंड अनयील्डिंग और शिकस्त ना मानने वाला है। सो हॉट एंड हेस्टी मतलब गर्म मजाज है और तेज़ी रखने वाला है, इनटॉलरेंट अदम बर्दाश्त है उसमें, एंड इसेंशली ह्यूमरलेस, और ख़ास तौर पर उसके अंदर मजाक की हिस्स बिल्कुल नहीं है। इट इज़ बिकॉज एडम हैज़ नेवर बीन फुली इन्वॉल्व इमोशनली, इसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर कभी शामिल ही नहीं हुआ था विद आइदर हिज फादर, अपने बाप की मोहब्बत में, और एनी वन एल्स, और किसी उसके अलावा किसी और की। देयरफॉर ही कैन नीदर फील देयर प्लाइट, ना ही उनकी वो दरख्वास्त को समझ पाता है, नॉर अंडरस्टैंड इट, ना इसको समझ पाता है, ना महसूस कर पाता है। बट व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर हिज डेवलपमेंट, लेकिन उसकी डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ ज़रूरी है एंड एजुकेशन और तालीम के लिए, इज़ दैट ही शुड गेट हिज हार्ट स्ट्रिंग्स बाउंड, उसको चाहिए था कि वो अपने दिल की डोरियों को बांध के रखे राउंड द वीक एंड एरिंग्स, गलती करने वालों और कमज़ोर लोगों के साथ, सो दैट ही मे शेयर नॉट ओनली द आउटवर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि वो सामना कर सके अपने बैरूनी नताइज का ऑफ देयर एरर, उनकी गलती का, बट देयर इनवर्ड सफरिंग, और उनके अंदर की तकलीफ और दुख का। दो एडम हैज़ एन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विद हैटी, के साथ उसकी जज्बाती लगाव था, येट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट रैशनल वन, लेकिन ये अकली ताल्लुक नहीं था, रादर इट इज़ अ पैशन, बल्कि ये जज्बा था विच ओवर पावर्स हिम, जो उस पर गालिब आ जाता है। दैट्स वाई एडम्स हार्ट स्ट्रिंग्स आर बाउंड फास्ट टू हैटी,
इसीलिए एडम के दिल की डोरियां हैटी से मजबूती से बनी हुई थी एंड ही वन बिकम्स रेडी टू टॉलरेट हैटीज मॉरल स्लिप, हत्ता कि वो तैयार हो जाता है हैटी की एक बद अखलाकी को भी बर्दाश्त करने में जो कि वो ऑर्थर के साथ कर रही थी। बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड अटैचमेंट, इस जज्बाती लगाव और इस जज्बाती शमूलियत की वजह से एडम सफ़र्स एंड लर्न्स, एडम तकलीफ़ में शिकार होता है और सीखता है हाउ टू शेयर द सफरिंग ऑफ अदर्स, के दूसरों की तकलीफ़ों को कैसे शेयर की जाती हैं। अगेन व्हेन हैटी रन्स अवे फ्रॉम विलेज टू ऑर्थर से के पास भाग के हैटी चली जाती है, अवॉइड हर अप्रोचिंग मैरिज, ताकि उसकी आने वाली शादी ना आ सके विद एडम, एंड स्टिल मोर, और इससे भी ज़्यादा व्हेन हैटी इज़ अरेस्टेड फॉर अ चाइल्ड मर्डर, बच्चे के कत्ल में जब वो गिरफ्तार हो जाती है, ही सफ़र्स फ्रॉम अ डीप स्पिरिचुअल एंग्विश, वो बहुत गहरे रूहानी गुस्से का शिकार हो जाता है। बट हिज रिस्पॉन्स इज़ डिफरेंट फ्राम दैट, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल अब मुख्तलिफ होता है दैन दैट ऑफ हैटी, हैटी की निस्बत। शी सैंक इनटू पैसिविटी, वो सुस्ती और इनएक्शन काहली का शिकार हो जाती है। बट एडम गोज इन द अपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन एडम मुखालिफ सिमत पर जाता है टूवर्ड्स वायलेंट एक्शन, बड़े पुरतशद्दद अमल की तरफ हैं, टू सेट हर फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, और उसको आज़ाद करवाना चाहता है उसकी कैद से। एडम्स एक्सट्रीम सफरिंग्स आर इन डीड, बिकॉज एडम की इंतहा दर्जे की मुसीबतें जो हैं वो यकीनन हैं बिकॉज ऑफ हिस इमेच्योरिटी, उसकी नापुख्तगी की वजह से। मिस्टर ऑरवन एंड बार्टले मैसी दोनों जो करेक्टर्स हैं बोथ सेंसिबल एंड मेच्योर हैं, अक्लमंद और पुख्ता हैं। डू वट एवर दे कैन टू हेल्प एडम, वो करते हैं हर चीज़ एडम की मदद करने के लिए। इन हिज डिस्ट्रेस, उसकी इस बेचैनी में, दे फॉरबेड एडम, वो मना करते हैं एडम को फ्रॉम बीइंग वायलेंट, कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करे, एंड आल्सो फ्रॉम हिज डिज़ायर, और इस ख्वाहिश से भी टू टेक रिवेंज ऑन आर्थर, के आर्थर से बदला लेने की कोशिश भी ना करे। ऑरवन यूजेस द पावर ऑफ रीज़न, ऑरवन अकल की ताकत इस्तेमाल करता है, एंड आर्गू दैट टू इंजर आर्थर, के आर्थर को ज़ख्मी कर देने से, आर्गू को दलील देता है, विल नॉट हेल्प हैटी, इससे हैटी की मदद नहीं होगी। रादर मेयर वायलेंस विल लीड, बल्कि महज तशद्दुद ले जाएगा उसको, ऑनली टू द अनदर क्राइम, एक और जुर्म की तरफ। एडम पार्शली एग्रीज, एडम कुछ हद तक इत्तफाक करता है, बट फुल एक्सेप्टेंस इज़ ब्रॉट अबाउट, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसकी कबूलियत, इसको कबूल कर लेना ब्रॉड अबाउट वाक़ होता है बाय बार्टली मैसे, जब बार्टली मैसे उसे डील करता है। बार्टली मैसे हु कंसोल्स हिम, जो उसको तसल्ली देता है। नाउ एट लास्ट एडम कॉम्प्रीहेंड्स द नेसेसिटी, अब एडम कॉम्प्रीहेंड समझता है ज़रूरत फॉर कंपैशन, किसी पर तरस खाने की, रहम खाने की, एंड फॉरगिवनेस इन लाइफ, और ज़िंदगी में किसी को माफ़ करने की। एंड देयर बाई लर्न्स, और ये भी सीखता है व्हाट जॉर्ज इलियट कॉल्स, जो कि जॉर्ज इलियट कहती है, एन अवेकनिंग टू फुल कॉन्शियसनेस, के बेदार हो जाना मुकम्मल तौर पर, शौरी तौर पर, अकली तौर पर, मुकम्मल तौर पर बेदारी हो जाना, यानी एडम की। आफ्टर दिस डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इस सीख लेने और तरक्की के अमल के बाद, एडम्स डिसीजंस टू स्टैंड बाय हैटी, एडम का ये फैसला कि वो हैटी के साथ खड़ा होगा, इज़ हिज एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओल्ड लव, उसकी पुरानी मोहब्बत का तासुर था फॉर हर हैटी के लिए, एज वेल एज ऑफ हिज न्यू विलिंगनेस, और उसकी नई रजामंदी और इल्म, और जो उसने सीखा था, टू इन्वॉल्व, कि वो शामिल होगा द सफरिंग्स ऑफ अदर, दूसरों की तकलीफ में, इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के अंदर। इट लीड सीम्स टू फॉरगिव आर्थर, ये चीज़, ये इल्म, ये इस्लाह का अमल सारा उसको ले जाता है आर्थर को माफ़ कर देने की तरफ, एंड इट मेक्स हिम कैपेबल ऑफ अ न्यू सॉर्ट ऑफ लव, और ये उसको अहल बना देता है एक नई किस्म की मोहब्बत के। ही रियलाइजेज दैट, वो ये सच महसूस करता है, दैट लव डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिंपैथी, कि हमदर्दी के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। सिंपैथी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सफरिंग इन कॉमन, और हमदर्दी वजूद में नहीं आ सकती जब तक कि आप लोगों की तकलीफ़ों में बराबर के शरीक नहीं हैं। और ऑन दी अदर हैंड वी सी दैट डीना हरसेल्फ इज़ एन इनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग्स, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीना भी एक नामुकम्मल खातून थी, एंड नीड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको भी ज़रूरत थी नशो नुमा की और तरक्की की। दस बोथ एडम एंड डीना सफ़र्स इन कॉमन, दोनों बराबरी में तकलीफ़ों का सामना करते हैं, एंड हैव अ कॉमन पेनफुल मेमोरीज ऑफ हैटी, और दोनों के पास हैटी की तकलीफ दे यादें होती हैं। सच कॉमन सफरिंग गिव्स राइज टू म्यूचुअल सिंपैथी, ऐसी एक जैसी तकलीफ़ जो है वो उठा देती है बाहमी हमदर्दी को। लव फॉलोज सच सिंपैथी, मोहब्बत ऐसी हमदर्दी का पीछा करती है। एंड हैंस इट इज़ इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, और चीज़ें इस वक्त आके बड़ी मुनासिब लगती हैं, दैट टू शुड कम टुगेदर, कि दोनों लोगों को पास आ जाना चाहिए जो तकलीफ़ों में एक दूसरे से हमदर्दी करते हैं और बाद में मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं, एंड गेट मैरिड, और शादी कर लेनी चाहिए। दिस लव लीड्स टू द ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट ऑफ एडम्स पर्सनैलिटी, ये मोहब्बत
ले जाती है नशोनुमा और तकमील की तरफ एडम की शख्सियत को एंड द प्रोसेस ऑफ हिज डेवलपमेंट और उसकी तरक्की के प्रोसेस की तरफ है। नेचुरली इज़ कम्प्लीटेड और ये मुकम्मल हो जाता है प्रोसेस टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी के अख्ताम पर। नाउ एडम पोसेसेस फुल इंटीग्रेशन ऑफ हेड एंड हार्ट, दिलो दिमाग की मुकम्मल सालमियत और मजबूती रखता है एंड बिकम्स अ फुली मेच्योर और बन जाता है मुकम्मल पुख्ता एंड सेंसिबल यंग मैन और एक अक्लमंद नौजवान शख्स। सो दिस वॉज कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ डेवलपमेंट इन द एडम्स कैरेक्टर novel of George Eliot, Adam Beat, and rest of the assignments of MA English Part 1 and Part 2 with proper translation and proper translated method are available in the playlist of my channel, and students can get it from there. See you next time in the next video. Thank you very much. Bye bye. 7, 8, 6 English Point.